वेलकम टू एडिटर टॉक्स। एडिटर टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स से लेकर आर्टिस्ट तक लोगों को इनवाइट करते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सक्सेसफुल होने के पीछे क्या राज हैं। तो चलिए यही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे गेस्ट को हम वेलकम करते हैं, जो कि उनका एक टैगलाइन है, कहते हैं आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। सो मीट फाउंडर एंड CEO ऑफ LQ, सुपर्णा मैम, सुपर्णा कपूर मैम। सो LQ इज़ ट्रेनिंग, कोचिंग एंड कंसल्टिंग वेंचर है, जो कि मैम का खुद का ओन वेंचर है। सो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं मैडम से उनके सक्सेस के बारे में। वेलकम मैडम टू द शो। थैंक यू वैशाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आपने मुझे सक्सेसफुल बोला, ये काफ़ी बड़ी बात है। आप हो मैडम। अच्छा मैडम, आपके बारे में कुछ बताइए पहले। टेल अस अबाउट योर सेल्फ। सो बेसिकली राइट नाउ एज यू मेंशन कि मैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई वुड कॉल माई सेल्फ अ बडिंग एंटरप्रेन्योर बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड समथिंग ऑफ माई ओन कंपनी कॉल्ड LQ। बट उससे पहले मैंने more than 30 years I worked in the industry, and I have worked in telecom and aerospace. My last stint was with HAL, and basically I am an engineer, and I have worked in engineering, I have worked in projects, I have worked in training, I have worked in HR. So I've actually completely done the entire cycle in an organization, in two organizations, two amazing organizations. And I think that's what kind of also pushed me कि ठीक है, अब इतने साल कंपनीज में काम कर लिया, आप कुछ अपना ट्राई करते हैं। So that's about me, and I come from a very simple middle class family like most of us listening to this. My parents are educators. I am married to an engineer. I have a son who's working in US, and I think pretty much that's about me. Very nice. Nice to know about you, madam. As you told, you have worked with the two giant sectors, that is telecom and aerospace. So tell us about your experience with these two sectors. मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIT-BHU से करी, एंड उसके बाद कैंपस में, और आई एम टॉकिंग आज से 30-32 साल पहले, जब जी। उतनी लड़कियां इंजीनियरिंग में नहीं होती थी और उतनी लड़कियां IIT में तो खैर बिल्कुल ही नहीं होती थी। सो दैट वाज अ स्टोरी बाय इटसेल्फ, एंड इवन दो हम वी हैड ग्रेट अमेजिंग 4 years, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से 10-12 लड़कियां बैच में होते थे। तो हमारा बैच भी करीब 350-360 लोगों का होता था, तो उसमें हम सिर्फ 10-12 लड़कियां थे। तो वो अपने में एक अलग चैलेंज भी था और मजा भी था उसका, क्योंकि अटेंशन भी मिलती थी। बट फ्रॉम देयर कैंपस के थ्रू आई जॉइंड अ पब्लिक सेक्टर यूनिट जो टेलीकॉम में काम करती थी, एंड माय फर्स्ट stint was in a very remote place in eastern UP, जहाँ पे मेरे को शॉप फ्लोर में डाला गया। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस बनती थी उन दिनों में, और काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो टाइम ऐसा नहीं था कि लड़कियाँ कॉर्पोरेट में थी ज़्यादा, और यंग इंजीनियर्स तो बहुत ही मुश्किल था। तो managing a male dominated workplace, having subordinates who were years older to you and were not willing to listen to you, correct. and especially eastern UP थोड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा बैकवर्ड भी था उन दिनों में। अब तो खैर लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। सो वो एक टफ टाइम था, बट बहुत कुछ सीखा, एंड आई एम स्टिल इन टच विद मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्कड इन माय टीम देन। काफ़ी लोगों के साथ मैं टच में हूँ। उसके बाद मैं डिफेंस नेटवर्क में दिल्ली में आ गई, और हम लोगों ने काफ़ी रिमोट प्लेसेस में ट्रैवल किया, जो सारे बॉर्डर एरियाज थे, क्योंकि वहाँ पे हमारा नेटवर्क होता था। वो ट्रैवल भी उन दिनों में वी डिडंट हैव मोबाइल्स, कोई एप्स नहीं होती थी, कोई फ्लाइट्स नहीं होती थी, सब ट्रेनों में, बसों में, जैसे भी जाना पड़ता था शॉर्ट नोटिस में, सब किया है। एंड काफ़ी मैं बोलूँगी एडवेंचरस था, क्योंकि ऐसी जगह में गई हूँ जहाँ पे दूर दूर तक कोई क्या बोलते हैं ना, लोग ही नहीं रहते थे, सिर्फ वो एक आर्मी का वो रहता था, और वहीं पे हम लोग रात को रुके हैं, 2 टन ट्रकों में ट्रैवल किया है, वो सब किया है। और उसके बाद ये सब करने के बाद थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल में आई, जब जो थोड़ा ऑफिस टाइप हो गया था, एंड देन आई मूव टू HAL। HAL में मैंने हैदराबाद एवियोनिक्स डिवीजन में स्टार्ट किया, 4-5 साल उधर किए, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए वहाँ पे, और अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से टच में हूँ वहाँ पे, बहुत दैट वाज अमेजिंग, गुड 4 years I had in HAL,
Hyderabad. And then for personal reasons I moved to Bangalore and I joined HL Management Academy, which probably was the turning point in my life. अच्छा, तो हाँ एक्चुअली मैं भी आपको HL में ही मिली थी Correct. ट्रेनिंग एकेडमी में। तो मैडम आपका सिग्निफिकेंट लेसन्स क्या था जो आपने 12 इयर्स करियर आपका जो HL मैनेजमेंट एकेडमी में आपने बिताए हैं? तो जैसे आपने बोला कि दैट वाज टर्निंग पॉइंट फॉर यू एंड फॉर योर फर्दर जर्नी, तो ऐसा क्या मतलब आपका सिग्निफिकेंट रोल या फिर क्या था वहाँ पे कि आपने वो एंजॉय करके फिर आपका आगे का जर्नी आपने शुरू किया? या एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने HL मैनेजमेंट एकेडमी में ज्वाइन किया तो मुझे एक्चुअली कुछ भी आइडिया नहीं था कि ट्रेनिंग होती क्या है. हाँ, इट वाज मोर शायद गट फीलिंग था मेरा कि मुझे शायद मैं एक ट्रेनर बन सकती हूँ, क्योंकि मैंने किसी को सुना जो बहुत अच्छे से जिन्होंने ट्रेन किया और उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ा, तो मुझे लगा शायद दिस इज समथिंग आई वुड possibly like doing. But when I entered zero, I mean, I literally, I would say 16, 17 years that I spent in the industry, उसके बाद मुझे वहाँ आने के बाद लगा कि मैं जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं था एक ट्रेनर बनने के लिए. एंड उन दिनों में मैं काफ़ी रिजर्व भी रहती थी, मैं आई इज नॉट वेरी गुड कम्युनिकेटर प्रेजेंटर, तो वो अपने में एक चैलेंज था मेरे लिए. बट एक आध साल लगा मेरे को वहाँ पे अपनी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करने के लिए, अपना स्पीकिंग बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, नई नॉलेज गैदर करने के लिए. And on the side, I think I was also going through a personal journey, because I think I was also a age and stage in life when they say something like a mid life, I wouldn't say crisis, but yeah, you are at a stage Shifting. when you think कि अब कुछ अलग try करते हैं. So that personal journey was also going on in my life. So all that put together, I think it was a journey of knowing myself. It was a journey of sharing whatever I had learned and experienced, and why that was so important, because I know उससे वहाँ आने से पहले मैं एक टिपिकल इंजीनियर थी जो सिर्फ लॉजिक पे चलते थे. मतलब उनको स्ट्रक्चर चाहिए, उनको लॉजिक चाहिए, उसके आगे कुछ ज़्यादा सोच नहीं थी. हालांकि आई वॉज ऑलवेज गुड विद people in my teams, but beyond that I did not have much understanding. But when I came there, I realized that logic is not sufficient. Emotions भी चाहिए, connections भी चाहिए, and that was what I developed, and that because of that I saw that it had impact on people, and that's when I realized that this is really powerful and we can change lives actually. That is what I realized. And but before that I had to change myself a lot. So what I started doing was, I started, one, of course there is a lot of knowledge that you need to share, but I also started sharing my experience, because I had gone through a journey which I thought could probably help others. So I think that was a big thing that happened. And as I started sharing, I saw people coming back to me, talking, sharing, asking suggestions. So I saw it was making a difference, and little bit by little bit, even if it is just one person you're able to touch, I think your job is done. I mean, I always feel like that. Very nice. So I think that was what was very exciting for me, of course. And वहाँ पे दूसरा ये था कि काफ़ी कुछ experiments किए उन दिनों में. वहाँ पे the kind of environment we had, the people that we were working with, some amazing bosses that I worked with, they were so open to trying something new, that there's so much that we did. We brought in like theater, storytelling, movement, and this was in an environment where they were mostly engineers. Correct. So bringing them to this side of thinking, this energizing that part of their brain and having an impact on them, and then they going back and having an impact on the team and the organization was just quite amazing. And I think that changed me in many ways. So I think that's probably was a trigger. But then I also started and doing things around positive psychology, happiness. So that's another area that opened up for me, and I think that really changed the way I started looking at life, and I started thinking probably there's something more that I need to do. Okay, so your transition from engineer to more towards a trainer started at HL Academy. Yes, absolutely. I think that, nice. And it gave me an amazing platform, though of course it's always your efforts, but the platform was amazing. So what triggered you, ma'am, to take decision for coming out of that comfort zone and establishing your own kingdom, I will say? Yeah, I mean,
I'm still in the process of setting up what I want to actually do, but yeah, I am on the path. But yeah, that's a very, I don't know if I have a real answer to what you're asking, because maybe sometime at some point in my life I had thought कि when I reach and I don't want to put the number, नहीं तो लोगों को मेरी age पता चल जाएगी. But when I reach a certain age and stage and years in my life, I will probably quit a typical job and do things which I haven't done before in my life. Very And so I think that point came somewhere along the way. And just sharing, I think this is something I've not really shared with too many people, is this desire to be an entrepreneur was in me when I was as young as 25, I think. And when I got married, I kind of tried to also convince my husband ki bhai we'll do something on our own, and those were the days of very new computer trainings. correct. So we looked at AppTech franchisee खोलेंगे, but somehow nothing worked because I'm not kind of blaming him, but my husband is a more what should I say, safe, secure kind of Secure, a person. And also I was a newly married, new mother, so we thought it might become little difficult, and then that dream just kind of went away somewhere behind. So I think that was always there at the back of my mind, and having decided that after a point in my life when I am a little financially independent, when I have some base and stand of my own, I will try and do different things in my life. So I think that's what triggered me to actually move out of HL. It was a difficult decision because HL is a great company. I was doing good work. I enjoyed the kind of people who were there. Money was never a problem. But yeah, I thought if I don't do it now, then when? When, exactly. Yes, then when? So I think that was there. But another, I think, big trigger for me was when I went for my evening fellowship at Oxford. I think that also proved, because I saw in my group there were quite a number of entrepreneurs, people very young following their passion, and I realized that I think that's a good way to be. Okay. Yeah. So that was also very nice, very inspiring actually. To fulfill our desire and come out of that very comfort and secure zone, it is very difficult. I'll say कि एक्सटर्नल फोर्सेस के अलावा भी मतलब एक जो हमारा माइंडसेट रहता है कि टू कम आउट ऑफ दैट जोन एंड एकदम ही नए जोन में जाके हमको खुद को प्रूव करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है एक्चुअली, एंड आपने वो बहुत बखूबी से किया है. सो वेरी, क्या बोलते हैं उसको, कमेंडेबल इट इज एक्चुअली. एक ही चीज़ मैं उसमें बोलना चाहूँगी कि मुश्किल था. इट टुक मी 2 साल लगे मुझे सोचने और करने में, एक्चुअली उतना टाइम मुझे लगा. बट मैं ये बाहर किसी को कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं आई हूँ. इट इज़ जस्ट व्हाट आई वांट टू डू. सिर्फ मैं अपने को ये बताना चाहती हूँ कि मैं कर सकती, नॉट कर भी सकती हूँ, मतलब अलग भी कुछ है दुनिया में. एंड इवन इफ it doesn't really come out the way you expected, it's still okay. At least I always say कि वो रिग्रेट के साथ मरेंगे नहीं कि यार जिंदगी में कुछ अलग नहीं किया नहीं, probably शायद नहीं उतना कर पाए जितना सोचा था, but it's okay. So I'm just living a life. If it turns out to be something great, it's fine. If it doesn't, that's also perfectly fine. I mean, I'm perfectly okay with that. Very nice thought actually. मैम इसके अलावा भी आपका जो है बहुत सारे एजुकेशनल अचीवमेंट्स है आपके पास. So I am very curious to know about all your educational achievements, and you are still teaching people and you are learning also. So how you are managing that both sides, and I am just wanted to know how many degrees you have and what you are acquiring and what is there in your bag actually. बैग तो एक्चुअली बैग में क्या है कि मैं आई थिंक दैट इज़ वेरी इनहेरेंट टू मी पर्सनैलिटी, कि मुझे हमेशा कुछ नया करना है, मतलब कुछ सीखना है, कुछ करना है. वो हमेशा से एक रहा है अंदर. मे बी बिकॉज माई पेरेंट्स और एजुकेटर्स हमारे घर में शुरू से. बट और बचपन में भी मेरे को बहुत किताबें पढ़ने का शौक था. बहुत, मतलब एक होता है किसी का नेचर होता है कि वो आउटगोइंग नहीं होते, वो अंदर ही रहते हैं, तो वो पढ़ते रहते हैं. तो आई थिंक वो ऐसे हो गया. इवन शादी के बाद आई डिड माई MBA. देन आई मतलब कुछ भी नहीं किया तो एक बार मुझे याद है मैंने ऐसे हैंड राइटिंग एनालिसिस का कोर्स कर लिया करने के लिए. मतलब आई जस्ट नीड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू. दैट इज sometimes I say it's strength, sometimes I say weakness, because शांत नहीं बैठने देता मेरे को अंदर से कुछ. So
बाकी तो काफ़ी कुछ मेरे को HL मैनेजमेंट एकेडमी में आने के बाद मुझे करना पड़ा, बहुत कुछ सीखना पड़ा, बिकॉज मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशंस किए, देन पॉजिटिव साइकोलॉजीज में सर्टिफिकेशन किए, HR में काफ़ी सारा कुछ सर्टिफिकेशंस किए, IIM अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। सो काफ़ी कुछ, मतलब वो कुछ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ अपने से करते रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पे काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करी, एंड ये सब चलता रहा। बट आई थिंक बिगेस्ट फॉर मी वाज दिस इवनिंग फेलोशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस था प्रॉबेबली, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दैट। बट येस, अभी मैंने लास्ट ईयर XLRI में PhD ज्वाइन करी है, तो इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सो दैट्स माय रीसेंट लर्निंग जर्नी। काफ़ी रिग्रेस है, but ठीक है, I am enjoying, I'm learning, but yes, as you said, as I learn, I also teach. So I go to colleges, I teach credit courses, I do training. So वो साथ में सीखना और उसको शेयर करना, I think that is what probably keeps me always on the high. Very nice, very nice. So madam, what drives your passion for empowering women in leadership role? Yeah, I think that is really close to my heart. I won't say women empowerment, because I have come to believe now that women don't need empowerment. We are Very empowered true. and Very enough. true. We really don't need. All we need is some sense of direction, sometimes some support, and some role models who can actually Correct. Guide and support and mentor us. मुझे लगता नहीं हमें उसको ये empowerment की जरूरत, हम बहुत strong है। I think empowerment की जरूरत मेन को ज्यादा है। I know this may be a little controversial on you, and you can edit if you want it, but No, this is our opinion. I feel men need to be empowered to handle empowered women. I think that's Exactly. what we need. Exactly. We don't need any Very more true, women very empowerment programs, but I definitely believe that there are still lesser number of women in leadership roles, and that's why that thing is very close to me, because somewhere our society, our organization, despite all the stories that we are talking about diversity and inclusion and all of those things, but still somewhere in our heads we are still not comfortable seeing Very true. women at the top. Top. And I'm saying it's definitely changing a lot. It's changed a lot from when I started my career to where we are today, but still there's still a long way to go. Long way to go, because research is telling us that the progress that we've made in education in India has not translated into that many women coming into industry. It has not translated. That means there is still that gap there, and that's the potential that we are losing every single day. Very true. And that is something I believe, because we all know the amount of effort, time, money we put in our education, and the dreams that we have along with that. And each one of us, I think, has that freedom and the right to live those dreams, and I think that is important. And that's where I think if we as women come together, support each other, especially women who've been on the journey, who've reached a certain point, who've seen success, I think that if they are able to hold and pull, because we all have stages in our life, especially women, when there is a big chance of drop-offs. You can just, and that's what we call as a leaky pipeline. Correct. When you get married, when you have kids, when something, so all that keeps happening. In those moments, if we have somebody who says, "Nahi, come on, it's just a matter of time, just stick around, हो जाएगा, वो कर लोगे, शायद उतना अच्छा नहीं करो, but कर लोगे, just stay around, करो जो best आप कर सकते हो." तो I think that is really important, and that is why I think it is important, because I think women have everything inside of them. I mean, they are hardworking, they are honest, they are humble. So as leaders, I think we need to change that perception of how a leader should be, because our image of leader is that typical masculine, aggressive kind of a person, and I think that's where women fall short. And since I'm doing my PhD, I've seen a lot of research in that area which says that women are seen more as followers rather than leaders. This is what I want to change in whatever way, even if it is a few people, if it's a few women, I mean, that's okay, but just impact people and see that we are able to kind of push more and more women on the top in whatever way possible. If not in the organization, then if they do something on your own, like the way you are doing, I mean,
that's really amazing. थैंक यू सो मच मैम. सो मतलब आपका जो अभी मैंने सुना उसमें से मुझे लगता है तो LQ इज़ बेसिकली फॉर दैट पर्पस. LQ का बेसिक पर्पस यही है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स वेस्टेज हो रहा है, मनी वेस्टेज हो रहा है, हम वहाँ पे 5S करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, बट कोई भी शायद ये ध्यान नहीं दे रहा है कि उस सारे लॉस के साथ साथ देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल दैट इज हैपनिंग, एंड दैट इज बिकॉज probably the culture or the structures and the systems are not allowing people to blossom the way they Very can. true. So the whole purpose of LQ is to see how we can influence individuals, teams, organizations to actually tap into that potential and see that least and least of it is wasted and most of it is used, whether it is for the organization or the larger good. It can be either way, but that loss is somehow held is the entire purpose there. Very nice, very deep thought actually, very nice. So मैडम इतना सब आप करते हो, मतलब एजुकेशन है, LQ है, आप तो लोगों को पढ़ाते भी हो, खुद भी पढ़ते हो, तो इतना सारा हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, कैसे मैनेज कर लेते हो? बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बिकॉज अभी जब आप स्ट्रक्चर से निकल के आते हो एंड इट्स नॉट बीन वेरी लॉन्ग, इट्स जस्ट अ ईयर की मैं अपना जॉब छोड़ के कर रही हूँ, तो जब आप एक स्ट्रक्चर से निकल के आते हो सडनली देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रीडम आल्सो, बट उस सेंस ऑफ लॉस ऑफ दैट थिंग, नो, दैट अ रूटीन इज आल्सो देयर, काफी ज्यादा होता है वो. तो आई थिंक इनिशियली तो मुझे 3-4-6 महीने लग गए कि यार ये मतलब हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा था. तो मतलब जब ही सो जब ही उठो, आज कहीं जाने का मन नहीं है तो मत जाओ. सो वो काफी चलता रहा, बट देन आई रियलाइज कि ये ऐसे होगा नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन योर ओन तो आपका जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है वो आप ही का टाइम वेस्ट. सही बात, सही. उसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आपकी है. ऑर्गेनाइजेशन तो गई निकल गई, वहाँ आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अपनी सैलरी मिल जाएगी. एंड सो आई रियलाइज कि आई हैव टेकन काफ़ी चीज़ें आई वांट टू डू, तो मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर तो लाना ही पड़ेगा अपने दिन में. सो वन इज दैट कि आई ब्रॉट इन अ लिटिल स्ट्रक्चर, मतलब आई स्टिल ट्राई एंड गेट अप एज अर्ली एज पॉसिबल इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो इतने सालों की आदत एकदम फटाफट कहाँ ही चली गई, समझ ही नहीं आया. तो वो है मॉर्निंग में आई काइंड ऑफ ट्राई कुछ एक्सरसाइज, कुछ वॉक, वॉट एवर दैट आई कैन डू इन द मॉर्निंग, बिकॉज दैट सेट्स अ रूटीन. सो वो है, बट देयर आर डेज कि कभी लगता भी है कि बहुत अनमैनेजेबल हो रहा है. देयर आर डेज एंड दीज आर द डेज एंड आई जस्ट द ओनली थिंग आई से टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स कि जब भी बहुत स्ट्रेस लग रहा है तो जस्ट ब्रीथ, जस्ट सिट एंड ब्रीथ, जस्ट 5 minutes इफ यू सिट एंड ब्रीथ, आई थिंक बहुत क्लैरिटी आ जाती है अंदर. अच्छा. और मैंने ये रियलाइज किया है कि हम लोग बहुत एक इस ट्रैप में फंस गए हैं कि हर टाइम कुछ करो करो करो, मतलब अब खाली बैठे हो तो क्यों खाली बैठे हो, और खाली बैठने से ही हम अपने को जैसे लगता है कि जैसे गिल्ट फीलिंग एग्जैक्टली. बट आई हैव रियलाइज कि वो नहीं चलता है. वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड समटाइम्स वी जस्ट हैव टू बी, एंड बी मींस जस्ट कुछ नहीं, बस हो, आप एग्जिस्ट कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं है. तो व्हेन आई एम इन दैट स्टेज कि बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत कुछ ले लिया मैंने अपनी प्लेट पे, तो आई जस्ट लीव एवरीथिंग एंड आई जस्ट बी, जस्ट सांस लो, बाहर जाओ, नेचर देखो, कुछ अच्छा पढ़ लो, एंड यू काइंड ऑफ फाइंड योर सेंटर अगेन. सो आई थिंक फॉर मी वो डिसबैलेंस हो जाता है अंदर. व्हाट आई वांट टू बी इज कि बाहर जो भी हो रहा अंदर एक सेंटर्ड रहूं मैं हमेशा. वो मेरा डिस्टर्ब जब होता है देन आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सो दैट इज व्हाट आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू डू. एंड सबके अपने तरीके होते हैं. मेरा ये है कि मैं एज आई टोल्ड, मैं आई वॉक, आई रीड, आई डू माई फ्यू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लेती हूँ मैं. एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट आई हैव, वी कैच अप विद ईच अदर ऑनलाइन एवरी वेडनेसडे, एंड हम लोग कोई किसी का या तो इशू लेके बात करते हैं या कोई स्पिरिचुअल टॉपिक लेके भी spend some couple of hours, so that keeps me really grounded. वो एक मेरा काफी सिस्टमैटिक थिंग है. बाकी आई ट्रैवल अ लॉट फैमिली के साथ. फैमिली मींस ये है कि मैं अपने से रहती हूँ. माय हस्बैंड इज वर्किंग समवेयर एल्स, माय सन इज आउटसाइड, सो आई एम लिटरली ऑन माय ओन. वो अपने में अच्छा भी है,
और अपने में खराब भी है, खराब भी क्योंकि अच्छा ये है कि आपको बंधन नहीं है कोई, खराब ये है कि आपकी कोई दूसरा नहीं है आपको अकाउंटेबल करने के लिए. सो अकाउंटेबिलिटी सही बात. लाइज एग्जैक्टली विद यू. So यही है, there are days when I'm able to balance, there are days when I'm not able to balance, and when I'm not able to balance, the only thing मैं कोशिश करती हूँ कि I am just be very kind to myself कि ठीक है, हो गया, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं. जाने दो, it's okay, there's another day coming up, then we can probably make up. So Very I think nice. that's what I try to do, but I'm not successful all the days. There are days. सो कुछ टिप्स बताइए मैडम हमको भी ऐसे सेंटर्ड रहने के लिए, क्योंकि ये तो हर एक का जर्नी का एक पार्ट एंड पार्सल रहता है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम आप इतना ये डिसोरिएंटेड हो जाते हो खुद ही से, तो वो अगेन वहाँ पे आने के लिए क्या करना है, मतलब थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स हो जाए तो. सबसे बड़ा तो मैं हमेशा बोलती हूँ और बिलीव भी करती हूँ, क्योंकि ये जो मैं बोलती हूँ ये मेरा प्रैक्टिस से आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट पर्सन थी आज से 10 साल पहले, और जो मैं आज हूँ आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. और वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैं थोड़ी सेल्फ अवेयर हो गई हूँ अपने बारे में, और अपने प्लस और माइनस मुझे थोड़े ज़्यादा दिखने लगे हैं, आई एम ओके. ये नहीं कि मैं उसके लिए अपने क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बट आई वर्क ऑन इट. सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आई ऑलवेज टेल पीपल इज take a pause, just pause. Whenever we are feeling stressed and overwhelmed, हम अपने को और पुश करते जाते हैं, और वो एक वो टाइट कॉइल स्प्रिंग होता है ना, ऐसे हो जाता है बिल्कुल, और टाइट होते जाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स मोर स्ट्रेस, एंड देन कोई ना कोई डिजीज पकड़ लेते हैं, कुछ हो जाता है हमारे. सो द ओनली थिंग आई टेल इज जस्ट पॉज. जस्ट एक चाहे वो 5-6 सेकंड का पॉज हो, बस एक पॉज लो. Take 3 deep breaths and you will see this small practice can actually change lot of things in you. Just that deep breath and that pause can make your roller coaster day to a little more stable kind of a day. So ये तो है. बाकी तो there are like people say be very mindful of what you are doing, be in the present moment. और ये कहना आसान होता है, हाँ, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, काफी चैलेंज होता है, और उसके लिए कांस्टेंट अपने को रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं कि नहीं आई एम काइंड ऑफ no getting caught up in something. That is one thing. And second, what I do is always kind of sense my energy. कैसे? मतलब आपको अंदर से पता होता है ना, जैसे आप किसी को पूछते हैं कि आज आप कैसा फील कर रहे हो, तो अरे आज पता नहीं कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है. वी नेवर टेल कि क्या है, लेकिन कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है. सो ये अच्छा सा क्या है कि कहीं आपकी एनर्जी अंदर से डिसबैलेंस्ड है, एंड दैट गिव्स यू अ सेंस कि there is some emotion that you are not handling properly. So emotion और energy का एक बहुत strong connection है. So one of the things I think that we should train ourselves, we should train youngsters, students, young adults is how to be aware of your emotions. हाँ, वो बहुत बड़ी बात है. How do you मैनेज योर इमोशन? उसको सप्रेस नहीं करना है आपको, उसको दबाना नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना है, बट एक्सप्रेस ऐसे करना है कि वो दूसरों को परेशान ना करे. सही बात. नॉन टॉक्सिक वेज हम लोग उसको बोलते हैं. एक्सप्रेस आपको टेंशन होती है, आप स्मोक भी कर सकते हो, आप ड्रिंक भी कर सकते हो, आप शाउट भी कर सकते हो, बट उससे तो किसी का फायदा नहीं होगा. तो आप उसको ऐसे कैसे एक्सप्रेस कर पाए कि वो आपके इमोशनल एनर्जी को बाहर भी ले आए और दूसरे को नुकसान भी ना हो और आपको भी नुकसान ना हो. सही बात. I think that is something that we need to learn. And again, some of the same tips that I would say is ki take a pause, take deep breaths, drink a lot of water. Water has a lot of power to balance out your emotions. Walk करने जाइए जब आप disturb हो. Move a lot, because हमारी emotions हमारी body में stuck हो जाती हैं. अच्छा. जितना आप body को move करेंगे उतना release होता है. और हम लोग क्या हो गए, हम लोग बैठने वाले लोग. Exactly. So there's a lot of movement, even if it is 2 minutes, just stand up in your chair and just move your hands, move your legs. So उससे क्या होता है, एनर्जी आपकी इधर उधर जाती है, and उस एनर्जी से आपकी इमोशन भी शिफ्ट हो जाती है. अच्छा. So these are some very quick tips that we can actually use in our daily lives. Very true. And point is ki that we need to learn to acknowledge, express, and regulate our emotions, because once we do that, our energy inside is okay, and when our energy inside is okay, we are always on a what we say ना ट्रिप. फिर हमको कोई ड्रग्स की जरूरत नहीं है, हमको किसी चीज से. आप ऑलवेज हाई पे हो, हर टाइम हाई पे हो. वेरी नाइस. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया मैडम, वेरी सिंपल वर्ड्स में आपने इतना अच्छा
एक्सप्लेन किया कि मतलब मैं तो ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में इसको लेके आऊँगी, क्योंकि आपने जो सिचुएशन एक्सप्लेन की वो मैं खुद ही काफ़ी बार फेस करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर एंड करेक्ट, सभी लोग करते हैं, सभी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी ट्रैफिक ही एक हमको ऐसे कॉइल करा देते हैं। एग्जैक्टली आजकल का ट्रैफिक बहुत बहुत ज़्यादा है, सही बात है। तो मैडम जैसे आपने अभी बताया, तो सेल्फ डाउट आपको कभी होता है अपने आप पे? बहुत होता है। तो हैंडल कैसे कर लेते हैं अब फिर तो आप? थोड़ा मैं शायद थोड़ा ठीक हो गई हूँ, बट आई थिंक मेनी इयर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव लिव्ड विद जो हम लोग साइकोलॉजी में उसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि मैं फेक हूँ और किसी को समझ आ जाएगा कि मैं फेक हूँ। तो अपनी सक्सेसेस भी कभी पूरी ओन नहीं कर पाते, कि हमें लगता है कि तो ये गलती से मिल गया शायद, पता नहीं। जैसे आई रिमेम्बर जब मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ तो बहुत टाइम तक बहुत डाउट आता था, कुछ गलत तो नहीं कर दिया इन्होंने, मतलब कैसे, क्योंकि इंडिया में 2%, 1%, 2% लोग जो एग्जाम देते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। और जब मैं कॉलेज में गई तो ऐसे ब्रिलियंट लोग दिखे तो मुझे लगा यार मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ था क्या। बट सेम थिंग कई बार होती है, व्हेन पीपल कम एंड अप्रिशिएट यू, लगता है यार मतलब कुछ ठीक से देखा नहीं शायद इन्होंने मेरे को। सो ये है, आई मीन आई रिकॉग्नाइज कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज देयर इन मी, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग दैट somebody will see me for who I am, which is not very good. But over a time I realized कि as human beings हम लोग सभी flawed हैं, सही बात, कोई भी perfect नहीं है, और to show your flawedness is also okay, it's fine, because we all have the nice parts of us and not so nice parts of us. But अगर हम वो energy अपनी सारी सिर्फ उन unnice parts को छुपाने में लगा देते हैं तो हम जो करना चाहते हैं लाइफ में वो कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी एनर्जी तो सारी उधर ही जा रही है। So now I've realized it's okay. People will anyway criticize. People will anyway, whether I do good or I don't do good. There will be some people who will be by my side always. There will be some people who will be on the other side. वो रहेंगे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, आप उनको कुछ प्रूव नहीं कर सकते। So अब वो प्रूव चला गया मेरी लाइफ से, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्लोज फैमिली, मेरे क्लोज फ्रेंड्स, if they feel I'm doing something wrong, if they tell me, I listen to them, otherwise I just do what feels right to me. But still doubt आता है, especially जब आप कोई नई चीज़ उठाते हो, नया काम करते हो, and suddenly you, especially ये social media बहुत pressure कभी-कभी हम लोगों के ऊपर create करता है। When you see everybody seems to be living a perfect life and आप ही लग रहा है ऐसे कि यार आपने ही कुछ नहीं किया लाइफ में, तो वो doubt आता है। But I think again it's important to in those moments go back and anchor yourself to your what Very you true. Think is your achievement. Correct. It may not be achievement in somebody else's eye, but आपकी eyes में क्या achievement है उसको याद करो। Remind yourself of who you are, where you want to go, and I think वो moments चले जाते हैं, आएंगे ज़रूर, आते भी हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, but उससे हम कितना जल्दी बाहर आ जाते हैं, I think that is more important, and that's why I think whatever practice that people can have, whether it is a religious practice, a spiritual practice, or being part of a community, जो भी कर पाते हैं, I think वो एक बार हमको रिमाइंड कराता है फिर से कि हम सब ह्यूमन ही हैं, और सही बात, गड़बड़ भी हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है। सही बात है, वेरी ट्रू। मैडम, सो कमिंग बैक टू अगेन ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग जो है वो बहुत फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो इसमें? सो एक तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग बहुत फास्ट चेंजिंग है, और ट्रेनिंग में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। So one is कि I am on the behavioral side only, so that is something that I am sure, so I don't want to go into technology so much, or I don't want to go into teaching AI, दो ये चीज़ें मैं पढ़ा सकती हूँ लेकिन मैं नहीं जाती, because I'm more on the people side, so that is of course one thing. The other is कि मैं हमेशा, मुझे लगता है कि जब मैं लोगों को कोई भी ट्रेनिंग से लेके जा रही हूँ, स्पेशली फिजिकल एनवायरनमेंट में, नाउ दैट वी आर बैक इनटू अ फिजिकल एनवायरनमेंट, जब हम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आई डोंट वांट टू गिव ज्ञान टू पीपल, मतलब नॉलेज तो हर जगह मिल रही है, आप कोई भी कहीं भी इंटरनेट पे चले जाओ, गूगल खोल लो, कोर्सेरा पे चले जाओ, वो तो नॉलेज किसी को हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसे दे सकते हो, उन 2 घंटे में 3 घंटे में क्या एक्सपीरियंस दे सकती हूँ मैं उनको कि उनके अंदर मे बी अगर कुछ बदले ना तो एटलीस्ट कुछ ट्रिगर हो जाए। सो उसके लिए मतलब आई यूज टूल्स लाइक
theater based activities, storytelling, Hmm. which connects to people at a very human level, और उसके साथ frameworks को integrate करके that is what I try to do. So that is one, I think, I'm not saying it's unique, but that is what is slightly different in the way From I all- do हाँ, things. हाँ. Second, ये है कि टेक्नोलॉजी तो हमें इंटीग्रेट करनी ही पड़ेगी. आई मीन सही वी हैव बात. एब्सोल्युटली नो एस्केप फ्रॉम दैट. So I'm still working on building a kind of a platform where we can have some of these women-related programs through use of technology. That's still a work in progress, and I hope कि आगे जाके वो success story बने, at least कुछ उसके ऊपर हम लोग build कर पाएं. So that is the other thing, and of course ये PhD करने से काफ़ी मेरी अपनी नॉलेज ही बहुत बढ़ रही है. सो एक डेप्थ आ रही है जो शायद पहले नहीं थी. सो दैट एनीवे जो भी मैं सीखती हूँ कोशिश करती हूँ कि उसको मैं किसी तरीके से अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर पाऊँ, क्योंकि आई थिंक लर्निंग का बेस्ट तरीका इज टीचिंग. या दैट्स ट्रू. जब हमने किसी को सिखा दिया तो हमारा अपना वो नॉलेज पक्का हो जाता है. सही बात. तो वो मेरी कोशिश रहती है. एंड I'm always open to giving as much as I know to people. I don't hold back. मैं कभी hold back नहीं करती. जितना मैं दे सकती हूँ, I'm happy to give. People want to reach out to me after sessions, and many people do. I'm always happy to help them. Those are all things that I'm okay. So knowledge is endless, and I am not somebody who knows everything. But whatever I know, it's out there, and whoever wants to dip in and take it out, I'm absolutely Very nice. fine. जो बोलते हैं ना कि नॉलेज देने से ज़्यादा बढ़ता है, और बिल्कुल. आप बिल्कुल क्या बोलते हैं, जीती जागती मिसाल है उसके लिए कि आप लोगों को नॉलेज उतना बांटते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. लोग ना उनके पास जो नॉलेज है वो शेयर नहीं करते, तो वो एक दिक्कत आ जाता है. आप काफ़ी मेंटर्स जो अवेलेबल है वो दे आर होल्डिंग देयर नॉलेज टू एक वन सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ा 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 करके वो रिलीज़ करते हैं. तो आप उनसे काफ़ी अलग हो, और वही आपकी पहचान बन जाती है फिर कि एक ट्रू मेंटर या फिर ट्रू लीडर या ट्रू टीचर कैसे रहता है. तो व्हाट आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हो जिस तरीके से, दैट इज़ रियली वेरी अप्रिशिएट उसके लिए. Thank you for all your kind words. सो मैडम, थोड़ा सा मुड़ते लीडरशिप की तरफ. तो एक लीडर और जैसे एक इफ़ेक्टिव लीडर होने के लिए क्या क्वालिटीज़ रहनी चाहिए इंसान में आपकी व्यू में, मतलब आपको क्या लगता है कि? तो मेरा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये रहता है कि मैं लीडरशिप को 2 C's से डिफाइन करती हूँ. एक कॉम्पिटेंस और दूसरा कॉन्शियसनेस. ओके. कॉम्पिटेंस आउटसाइड वर्ल्ड की बात है, कॉन्शियसनेस इनसाइड वर्ल्ड की बात है. वेरी ट्रू. और मुझे लगता है ये जो इनसाइड वर्ल्ड है वो ये आउटसाइड वर्ल्ड को ड्राइव करता है. सही बात. वेयरएज मोस्टली क्या होता है कि लोग कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. मुझे लगता है कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि consciousness means I am aware, I acknowledge my humanness, and I'm also willing to be authentic, be my own true self. And the more and more we are honed to our inner being, हमें अपनी strengths पता है, अपने beliefs पता है, अपने patterns पता है, अपने thoughts पता है, उतना ही ज़्यादा हम अपने को बाहर खुल के रख पाते हैं. और जितना हम वो कर पाते हैं उतने ही हम अच्छे लीडर हैं. बिकॉज मुझे लगता है कि एक लीडर का रोल सिर्फ ये है कि आप दूसरों को इंस्पायर मोटिवेट कैसे कर सकते हैं. राइट. परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लीडरशिप इज नॉट विदाउट परफॉर्मेंस, बट परफॉर्मेंस ओनली थ्रू पुशिंग समबडी, ओनली थ्रू इंश्योरिंग कि आप उनको सिर्फ ज्ञान ही बांट रहे हो या उनको डायरेक्शन ही दे रहे हो, दैट डजंट वर्क. बिकॉज लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, लीडरशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी ट्रू. It's a responsibility to your team. It's a responsibility to your stakeholders. It's a responsibility to जिस organization में आप काम कर रहे हो, जिस सोसाइटी में आप हो, जिस कंट्री में आप हो, वो पूरे आपके पास उसका ओनरशिप है. तो अगर आप उस ओनरशिप को ठीक से नहीं निभा पा रहे हो जस्ट बिकॉज यू फील कि मतलब क्या बोलना चाहिए, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर हैबिट्स, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बिहेवियर, आई थिंक उसका कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं होता. एंड वी आर सीइंग दिस ऑल अराउंड अस. कितनी स्टोरीज हम सुन रहे हैं, कितने टॉक्सिक कल्चर्स क्रिएट हो गए आज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज वी आर लूजिंग दैट कनेक्ट विद आवर ओन कॉन्शियसनेस, with the larger connect that we have, what we call as. So for me, I see spirituality as just a fact that we are all connected. And there is a concept in Africa which is called as Ubuntu. हाँ, Ubuntu. Correct. आपने सुना होगा. तो Ubuntu is I am because you are. That means अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो आप
ठीक नहीं हो सकते. So if as a leader I think that only my well-being is important, my performance is important, my rising up the level is important, then it is not. सही It बात. doesn't. It may give you short-term results, but it will never give you long-term results, and it will also create stress on you. Correct. So I think as a leader, what's important is being very authentic, being true to your own self. थोड़ा humble रहना, grounded रहना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा ये बहुत ज़रूरी है, और जिससे मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने टीम मेंबर्स को कितना ग्रो कर सही बात है. क्योंकि आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव कि इफ़ दे ग्रो तो हम अपने आप ग्रो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ग्रो करेगी. सो आई हैव सीन मैनी लीडर्स जो बहुत आई मे बी पोलिटिकली लिटिल रॉन्ग, बट आई हैव सीन मैनी लीडर्स जो बहुत थ्रेटन हो जाते हैं अपने सबॉर्डिनेट की सक्सेस से. सही बात. बहुत देखे हैं ऐसे लीडर. यस यस यस. लेकिन आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ माई सबॉर्डिनेट, मेरे टीम मेंबर मेरे से अच्छा है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ माई लीडरशिप. Very true. And I always believe that, and that has always been my motto when I was younger or even now. I always ensure that my team members, I'm a coach to them, I'm a guide to them. I nudge them when they are going here and there, and when required you have to be a little hard as a hard parent also, but most of the time I believe that all of us want to do good work. If you give them freedom, if you give them the right space, they will grow. It's पौधे की तरह है, आपने right दे दिया, ग्रो कर जाएंगे. बहुत सीड्स ऐसे होते हैं जो सीड खराब होता है, सीड खराब नहीं होता, आप उसको क्या दे रहे हो एनवायरनमेंट में. करेक्ट. दैट एनवायरनमेंट इज द रोल ऑफ द लीडर. वो क्या एनवायरनमेंट आप दे पा रहे हो, तो मैं तो वैसे ही उसको देखती हूँ. वेरी नाइस वेरी नाइस. एक कहावत है बॉर्न लीडर्स, तो आपका क्या कहना है कि वेदर लीडर्स आर बॉर्न और हम लीडर्स तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो मेरा तो जॉब ही चला जाएगा, है ना. मतलब बट आई मीन if in any way I can call myself a leader, and I'm not sure if I am, but then I am a living example of not a born leader, because as a child मैं बहुत introvert थी. मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं कभी स्टेज पे नहीं जाती थी, मैं स्कूल में किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेती थी. मुझे बोलने बोल दो तो मेरी हालत खराब हो जाती थी. मतलब ऐसा था टिल कॉलेज और उसके काफ़ी सालों बाद भी. ये तो आफ्टर अ पॉइंट, आई डोंट नो, मे बी 15-20 years ago ये थोड़ा सा मेरे अंदर चेंज आना शुरू हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, there is something that I can offer to the world. So if there is some example, then I am definitely not a born Very leader. sure. Very not a born leader. And ऑर्गेनाइजेशंस में हम लीडर्स क्रिएट करते हैं, बट उनको किस टाइप का लीडर बना रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर हम वही स्टीरियोटिपिकल लीडर्स क्रिएट करते जा रहे हैं तो नथिंग विल चेंज, एंड वी डेफिनेटली नीड चेंज एजेंट्स इन द वर्ल्ड टुडे, क्योंकि हम दुनिया की हालत तो देख ही रहे हैं क्या हो रही है. सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हैविंग द राइट, giving them the right training, giving them the right awareness. Again, I am telling you that sense of your own, who you are, when people have, then they can actually transform into amazing leaders. And recently मैं अपना PhD में एक और concept पढ़ रही हूँ, जो concept है followership का, क्योंकि एक leader बिना follower के leader नहीं बनता. So all of us may not want to be leaders also, correct? But हम सब अच्छे followers बन सकते हैं. और बट फॉलोअर का ये मतलब नहीं है कि आप चुपचाप सिर्फ करते जाओ जो आपका लीडर आपको बोल रहा है. फॉलोअर का मतलब है बी एक्टिव, हैव योर ओन वॉइस, टेक अ स्टैंड व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग रॉन्ग. सो इन एडिशन टू एक्चुअली लीडरशिप ट्रेनिंग, आई थिंक दिस डेवलपिंग ग्रेट फॉलोअर्स is also very important, because these followers can become great leaders of tomorrow, future. Yeah, so I think this is one idea that I'm actually working on right now. Very nice. How to actually transform people into amazing followers, courageous, powerful, aware followers, because they will then transform into great leaders. Very nice. Deep thought actually it is. Very nice, very nice. So madam, coming towards LQ, so what is your vision for LQ, and what मतलब आप LQ को 5 साल में कहाँ देखते? विजन तो मेरा ये है कि so for me the point one, the big what should I say, I mean I call LQ more as a calling, क्योंकि मेरे लिए ये एक एंटरप्राइज से ज़्यादा एक समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू. इट हैज बिकम मोर लाइक अ पर्पस, राइट? तो
as many people as I can influence, as many people that I can reach out to, is very important to me. So my aim is in the next 5 years I should be able to reach 50,000 people in any which way. It could be through podcasts like yours, it could be maybe I write few books, of course training academics तो है ही है, and उससे एक cycle जैसा बनता जाता है that you keep reaching out to people. And I want to go to colleges, not colleges in big cities like Bangalore or Mumbai, but colleges in small towns where people do not probably had that kind of exposure, or sometimes they feel lost because eventually they have to come and work in bigger cities. So I want to reach out to some of those colleges and speak to students there, enable them to think big, dream big, and also learn to manage themselves. Because what I'm also seeing is कि ये well-being crisis बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा stress में हैं. There's the loss of, what should I say, a sense of peace and well-being inside each of us. So I also want to reach out to people using my training as a happiness coach to enable people to lead better lives, to live more thriving, flourishing lives. अपने better version वो अपने का कैसे बन सकते हैं. So these are different ways. So I want to reach out to students, I want to reach out to young adults, of course training and corporates and leaders तो है ही है. I want to reach out to people probably across the world in whatever way that I can reach out to, maybe through speaking, maybe through channels. I'm not sure of the way, and many times I always believe कि आपको अगर सोच है तो रास्ता अपने आप मिलेगा. हाँ मिल जाएगा, अपने आप नहीं but मिल जाएगा. I'm a great believer of universe takes care of you. Very nice. I hope so. Madam, I just wanted to know your spiritual side also now. Yeah, so religious नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा, दो normal जो सब पूजा होती है, but I'm not very religious person, but I am spiritual in the ways that, like I said, I always believe that each one of us is what should I say, a part of the cosmos. Each one of us is part of that. There is no God out there, it's inside of us. सभी के अंदर है, मेरे में, आप में, सब में. Everybody has that inside, but some कहीं ना कहीं हम उसको भूल गए हैं. So my whole spiritual seeking is that how can I get in touch with that very pure raw consciousness that is inside of me, which जो society से govern नहीं होती. क्योंकि कई बार हम एक लाइन है in one of the songs, कुन फाया कुन गाना है, उसमें एक लाइन है कि मुझको मुझसे ही जुदा कर दो. Because that's the only way you can merge with consciousness, when you lose yourself so completely कि आप कुछ हो ही नहीं. So my seeking there is to reach that place. I'm still quite far off, but that is my seeking. So, and that is my spiritual journey, though I'm not very consistent with my practices, but I'm always tuned to this part of me. And in when I talk of certain practices, mindfulness is of course something that I try and do every day. But gratitude is a big part of me now, which actually keeps me very grounded. So that's a practice. And आप जैसे बोल रहे थे कि कोई ऐसी practice है जो आप लोगों को बता सकते हो, ये एक practice है. It has magic to change your life. Gratitude. बिल्कुल. आप अगर, and research ने ये बताया, research has proven this is not just spirituality, it is science. कि आप रात को अगर सोने से पहले, if you think of 3 good things that happen to you in the day, okay, and if you sleep with that thought, if you do it for 2 weeks, you will see the difference in yourself. And आपको ये भी दिखेगा कि आपकी लाइफ में बहुत और अच्छी चीज़ें आनी शुरू होगी हैं. Because gratitude is such an important thing. It's like, एक कहानी छोटी सी मुझे याद आ रही है कि wherever that place is, heaven or hell, वहाँ पे 2 काउंटर्स बने हुए हैं. और एक काउंटर है जहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स पैक हो रहे हैं, बहुत लोग एकदम काम कर रहे हैं, जैसे अमेज़न बिग बिलियन से में होता है, तो बहुत बिजी हैं लोग. और एक काउंटर है जहाँ पे कुछ नहीं है, एक काइंड ऑफ एंजल इज सिटिंग देयर एंड सिटिंग क्वाइटली. तो एक नया एंट्रेंस जो वहाँ पे आता है पूछता है, भाई ये क्या है, एक तो काउंटर है वो इतना बिजी है और एक ये काउंटर है यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा. तो
द पर्सन सेज कि ये वो काउंटर है जहाँ पे लोग दुनिया में चीज़ें मांगते हैं और हमारा काम है देना। हम पैक करते हैं चीज़ें व्हाटएवर दे वांट। हम कि कभी बोल रहा है मुझे पास करा दो, कोई बोल रहा है मुझे नौकरी दिला दो, शादी करा दो, तो हम ये सब गिफ्ट्स पैक करके दे रहे हैं। तो बोलते ये दूसरा काउंटर क्या है? बोले ये दूसरा काउंटर है, लोग थैंक यू कहना भूल जाते हैं जब उनको गिफ्ट मिल जाते हैं, तो ये खाली बैठे। सो दैट इज वन प्रैक्टिस दैट एक्चुअली हम अगर अपनी लाइफ में लेके आए, इट कैन चेंज योर लाइफ। सो these are some things that I try and bring into my life, and of course the power of nature, the power of water. I think everything is spirituality if we look at it. So आप जो आज अगर मैं सोचूं कि मैंने जो खाना खाया उसमें उस खाने को मेरे तक पहुंचाने के लिए हजारों लोग, सही बात, स्पिरिचुअलिटी, सही बात। वो कनेक्शन अगर हम एक दूसरे के साथ हर टाइम देख पाए, और वो कनेक्शन अपना उस लार्जर जो भी है, आई एम नॉट टेलिंग गॉड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड, बट व्हाटएवर दैट लार्जर पावर इज, उसके साथ अपना कनेक्शन देख पाए, आई थिंक दैट इज स्पिरिचुअलिटी। देयर इज नथिंग मोर टू दैट। एंड ये थॉट मैं हमेशा दिमाग में रखने की कोशिश करती हूँ। वेरी नाइस। आज आपसे बात करके ना बहुत कुछ सीखने मिला है, मतलब नया कुछ जो हटके जो रहता है ना, ये बातें कहीं सुनने को नहीं मिलती एक्चुअली। मतलब मेरा तो एक पूरा लेक्चर हो गया आज मेरे साथ साथ सभी जनों का, मतलब रियल इट इज़, ये बातें सच्ची में सुनने नहीं मिलती है, और ये जब सुनते हैं ना तो एक अंदर से एक पावर सी आने लगती है कि हाँ भाई आप कर सकते हैं। ये अगर ऐसा कुछ है तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैडम एक लास्ट क्वेश्चन आपको, और थोड़ा सा तकलीफ दूंगी। आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो पर्टिकुलरली वुमन के लिए नहीं बोलूँगी मैं, बट एक जिनको आगे जाना है या लीडरशिप में आना है या कोई भी करियर पाथ उनको चुनना है, तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? मतलब आपको क्या लगता है, एक मैसेज आपकी तरफ से दे दीजिए। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आई नो थोड़ा क्लीशे जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि करियर इज़ नॉट 100 मीटर डैश, इट्स अ मैराथन। उसको आप 100 मीटर डैश की तरह रन नहीं कर सकते। आपको स्टैमिना चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको एबिलिटीज़ चाहिए, और जो हर थोड़ी थोड़ी देर में शायद बदलती रहती है। जो आप मैराथन के शुरू में जो कर रहे हो और जो आप मैराथन के एंड में कर रहे हो बहुत अलग होता है, और जो आप बीच में कर रहे हो, क्योंकि अगर किसी ने भी मतलब मैंने तो सिर्फ 10K रन करी है, बट आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल हु रन 22 एंड 21 एंड 42। मैंने भी जो रन करी है, वो एक मैराथन के बीच में भी एक वो पॉइंट आता है जो आपको लगता है यार नहीं हो पाए। अगर आपने वो पार कर लिया देन यू आर डन। और ये करियर्स में भी आता है, वो एक पॉइंट आता है, वो चाहे आपकी शादी में आए, स्पेशली फॉर गर्ल्स इफ़ यू आर टॉकिंग, चाइल्ड बर्थ में, या आपके पेरेंट्स आपको ज़रूरत है, या आपके हस्बैंड का जॉब कहीं चले गया, वो एक पॉइंट आता है जब लगता है छोड़ो यार, मतलब शायद नहीं हो पाए। अगर उसको हमने क्रॉस कर लिया तो just do that. So मेरा एक ही मैसेज रहता है, स्लो डाउन इफ़ यू वांट, चेंज ट्रैक इफ़ यू वांट, डोंट स्टॉप, रुको मत, चलते रहो उस पे। You may find very interesting things to do. You don't want to be part of rat race, don't be part of the rat race. वो आपकी अपनी choices है, लेकिन अपनी skills, अपनी competencies को don't let them go waste. You want to take a break for a couple of years, that's fine, but always have in mind कि मेरे को इससे आके बाहर कुछ करना है, because the world needs more people, more women, I would say, because the men will devastate the world. So I think that is important. Second, I think I would say young women that, and I have found young women are really confident these days. So I don't need to give a message of confidence. I think they are better off than me than in that stage. But sometimes comparison बहुत करते हैं लोग. Sometimes societal programming हो जाती है बहुत ज़्यादा. So don't get overpowered by that. उससे overpower मत, सुनो सबकी बात, करो वही जो आप करना चाह रहे हो. And I think this is true for men, but this is more true for women, that and some make decisions regarding your marriage very, very carefully, because that is one thing that can change your life either way. So if you don't want to get married, don't get married. If you want to get married, wait for the right person to come in. Of course, after that, there's always chance and destiny. We cannot change that, but make very conscious choices about that. Change your skills. I think the world is changing so fast. इतना बदल रहा है कि 5 साल में ही नॉलेज खत्म हो रही है. So अपने को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
don't get caught by criticism. Like I told my story, don't feed the imposter syndrome. It's a fake. We are all good enough, we are very powerful if we just stay centered, if we just stay true to ourselves and develop some practices that can keep you grounded. सही बात। I think वो बहुत important है क्योंकि इतना stress है आजकल world में, and that is why I always say this happiness, when I talk as a happiness coach, I always say this happiness is a choice. At any point of time in our life, we may feel कि हम जो करना चाह रहे थे हमने नहीं किया शायद या नहीं अचीव कर पाए और वो हमारे को स्ट्रेस करता है, लेकिन एवरी टाइम टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट जहाँ आप हो इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू राइट नाउ टू बी, बट देयर इज ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड, एंड क्या मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ? अगर ये पॉज भी है तो एम आई गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट जर्नी दैट आई हैव टू टेक? I think that becomes important. So keep some practices. Take care of your health. Very important. Give attention to your own self. Don't always keep giving attention to other people. I think that is important because as women sometimes we are taught to be so self-sacrificial कि हम अपना सोचते ही नहीं है और दूसरों का ही देखते हैं. तो अपने बारे में सोचो. If you are not well, if you are not feeling good inside, you cannot hold a family together, you cannot be a good partner, you cannot be a good mother, you cannot be a good leader. So वो बहुत ज़रूरी है. I think that is very important to take care of yourself. If you have to be a little selfish for that, just be a little selfish. Have hobbies रखो. कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको बाहर लेके, सब कुछ आपको दूसरों के साथ करने की ज़रूरत नहीं है. Spend time with yourself alone. I think that reflection is very important, something that we are losing out. I think these are things, and reach out, have role models, have mentors, have people whom you can see and find something that you would like to learn from them. Reach out to them, don't shy away, don't take a step back, reach out. Worst क्या होगा? मना ही तो कर देंगे. सही बात. वो तो वैसे आपको नहीं मिल रहा, तो पूछो, जो भी चाहते हो पूछो. One thing I have learned much later in life is just ask. ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली. वहीं पे अटक जाते हैं, मतलब कि पूछना कैसे है. पूछना कैसे, तो पूछो जैसे भी है. वर्स्ट क्या होगा? ना ही तो होगा. एनीवे क्या फर्क पड़ता है? बट 50% चांस है हाँ भी हो सकता है. वो हाँ आपकी दुनिया बदल सकता है. सही बात. So go out and ask, just be yourself, enjoy life, live, love, laugh. That's all I can say. I think probably. So nice. तो सुपर्णा मैम, आप यहाँ पे आए और इतनी सारी नॉलेजेबल बात हुई ना आज, तो मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके. सो मैडम, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो, और हमको इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, सिखाई राधा दनाइल से, कि जो हम लाइफ में आगे जाके इम्प्लीमेंट करके अपना लाइफ को एक सही ट्रैक पे ला सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो. थैंक यू सो मच मैम. Thank you for having me here, and it was wonderful talking. And if this can reach out even to, I always say, if I can change one life, definitely that is enough. And आपका platform तो ऐसे, I'm sure it will reach out to a lot of people. And I'm glad for this opportunity. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you.